तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोम के बारे में। क्रोम के बारे में मतलब हम क्रोम के बारे में कुछ ट्रिक्स जानने वाले हैं इस वीडियो में। क्रोम किस तरह से आपका यूज़ कर सकते हो क्रोम का। ब्राउजिंग के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स क्रोम आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आपको कोई अगर वेबसाइट को पिन करना है, किसी वेबसाइट की एप्लीकेशन बनानी है, तो वो सर्विस आपको क्रोम आपका प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि क्रोम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं हम। जो उसके ट्रिक्स को, उसके फंक्शंस को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे डेली टास्क को आसान बनाने के लिए हम क्रोम का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ये बातें हमें नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को ये बातें नहीं पता। तो यही बातें हम सीखने वाले इस वीडियो में और जानने वाले थोड़े से ट्रिक्स और टिप्स क्रोम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने क्रोम को। जैसा कि आप जानते हो कि क्रोम जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्राउज़र है, वो तो क्रोम है। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है क्रोम को? तो इसका एक बेसिकली एक रीज़न है, क्योंकि ये क्रोम जो है आपको बहुत सारे फंक्शंस, डेली ब्राउजिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए जो कोई भी फंक्शंस होते हैं वो आपको क्रोम बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इस वजह से क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा गूगल का एक प्रोडक्ट है, इस वजह से भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इसे डाल के आपको दिया जाता है। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इसके यूज़र बहुत सारे हैं। और कंप्यूटर के लिए भी इसका जो एक वर्जन है, कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल जो क्रोम बनाया गया है उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इस वजह से भी इसके यूज़र्स बहुत सारे इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल जो डिफ़ॉल्ट क्रोम का जो पेज होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। तो इस पेज में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ न्यू टैब, यहाँ एक प्लस का आइकॉन है, यहाँ से आप टैब ऐड कर सकते हो। सिंपल से टैब ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप जीमेल का एक टेक्स्ट देख सकते हो, जीमेल लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपने जीमेल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, तो ये इमेज किस लिए लिखा हुआ है, आपका जो गूगल का सर्च बाय इमेज का जो फंक्शन है वो आप इस इमेज के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब सिंपली क्या होता है, आप किसी भी इमेज के बारे में अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ से इमेज अपलोड करके आप उस इमेज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये होता है सर्च बाय इमेज गूगल का। इसके बाद ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, एक मेनू का ऑप्शन दिख रहा है या गूगल एप्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसके ज़रिए आप जो गूगल के सारे एप्लीकेशन से, गूगल के सारे जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे तो नहीं खैर, लेकिन बहुत ज़्यादातर जो आप यूज़ करोगे वो यहाँ पे हो गई। इसके नीचे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप अपने आपके ब्राउज़र के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बैकग्राउंड्स है, उसमें से आप कोई भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम आर्ट वाले सेक्शन पे आए हैं। आर्ट के बाद हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने पहला वाला कर लिया है। आप इसमें से कोई भी कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका फ्रंट पेज होता है, जो आपका पहला पेज होता है आपके ब्राउज़र का, वो एकदम से कलर इसका चेंज हो गया है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन की जगह अब एक पेंसिल आ गई है। आप इसे अगर यूज़ कर लेते हो तो कस्टमाइजेशन का आइकॉन जाके एक पेंसिल का आइकॉन आ जाता है। यहाँ से आप अपने थीम को चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये थीम इस बैकग्राउंड के साथ अच्छी दिखेगी, इस वजह से मैंने ये थीम चूज़ कर दी है। आप इसी तरह से आप अपने ब्राउज़र को कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चाहते हो, फिर से आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन करके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र फिर से चाहते हो, तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके अप्लायंसेस पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अप्लायंसेस पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। सॉरी, यहाँ पे आप थीम्स क्रोम कलर्स में आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इससे आपका जो क्रोम ब्राउज़र होगा वो डिफ़ॉल्ट जो कोई भी उसके कलर्स थे, जो कोई भी उसके फंक्शंस थे, उनमें वो आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गए फ्रंट स्क्रीन के, जो स्क्रीन पे जो फंक्शंस होते हैं वो। ये बैकग्राउंड अभी चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे फिर से कस्टमाइजेशन पे जाके नो बैकग्राउंड पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। इससे आपका जो बैकग्राउंड होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो
न्यू टैब लिखा हुआ है, जो टैब का जो ऊपर वाला बार होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप राइट क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो इन सारे ऑप्शन का काम क्या है? सबसे पहले तो न्यू टैब टू राइट, इससे एक टैब हो जाता है, राइट में नया बन जाता है। उसके बाद है ऐड टैब टू न्यू ग्रुप। ऐड टैब टू न्यू ग्रुप का काम क्या होता है? तो इसमें एक आप न्यू ग्रुप बना सकते हो किसी भी टैब्स का। यहाँ पे हम लिखते हैं कैनवा, कैनवा लिख के हम एंटर प्रेस कर देते हैं और एक कैनवा का ग्रुप हो जाएगा। हम इस पे अगर एक वेबसाइट सर्च करें कैनवा की, तो अब अब इस टैब से जो कोई भी टैब्स नए निकलेंगे, जैसे हम एक कैनवा का वेबसाइट ओपन हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब कभी भी इसके अंदर से अगर अलग अलग टैब्स ओपन होंगे, तो इस ये सारे टैब्स इसी एक ग्रुप के अंदर ओपन होंगे। आप यहाँ से देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, कोई भी हम एक टैब नया ओपन कर ले, ये इसी ग्रुप के अंदर होगा। और अलग से अगर हम कोई टैब ओपन करते हैं तो ये इस ग्रुप के बाहर बाहर ओपन होगा। और इस ग्रुप का आपको हेल्प क्या होती है, इस ग्रुप का यूज़ क्या है इस फंक्शन का? तो आप कभी भी मल्टीपल वेबसाइट एक साथ यूज़ करते हो, आप सिर्फ एक वेबसाइट किसी ब्राउज़र पे यूज़ नहीं करते। अगर आप अलग अलग वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और अलग अलग वेबसाइट के टैब्स में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, तो आप एक इन ग्रुप का जो फंक्शन है इसका यूज़ कर सकते हो आराम से। 2-3 वेबसाइट का ग्रुप बना के आप अपना काम निकाल सकते हो, आपको हेल्पफुल होगा कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद आता है डुप्लीकेट का ऑप्शन। रीलोड का ऑप्शन आप जानते हो, कंट्रोल आर दबा के आप रीलोड कर सकते हो किसी पेज को। क्या होता है, कई बार सर्वर से डाटा ठीक से आ नहीं पाता, या किसी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से आपका पेज ठीक से लोड नहीं हो पाता, तो आप सिंपली कंट्रोल आर दबा के अपने पेज को फिर से लोड कर सकते हो। और यहाँ से भी रीलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट का ऑप्शन किस लिए होता है? तो कई बार हमें सेम पेज का डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, तो एक क्लिक में वो डुप्लीकेट का पेज बन जाए, इसके लिए डुप्लीकेट का ये ऑप्शन आपको दिया गया है। पिन के ऑप्शन के बारे में मैंने आपको शायद बताया है, पहले भी बताया है एक वीडियो में। तो पिन का ऑप्शन किस लिए होता है? तो पिन करके आप किसी भी वेबसाइट को आपके ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो बार बार, मतलब एक बार ही आप उसे पिन करके रख दोगे और वो जो आपका वेबसाइट होगा वो बार बार ओपन होती रहेगी। मतलब बार बार ओपन होती मतलब रहेगी, मतलब जब कभी भी आप अपने क्रोम को ओपन करोगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम सबसे पहले इसे अनपिन करके यूट्यूब को ऑन कर लेते हैं, इसे प्रैक्टिकल देखने के लिए यूट्यूब को ऑन कर लेते हैं। मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप दूसरा कोई वेबसाइट होगी वो यूज़ करोगे शायद। यूट्यूब हर कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कंप्यूटर में खास करके, मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मैं यूट्यूब के इस जो यूट्यूब की वेबसाइट है इसमें पिन करके इस ब्राउज़र को बंद कर दूंगा। और बाद में जब कभी भी मैं इस ब्राउज़र को ओपन करूँगा, क्रोम के ब्राउज़र को, तो इस ब्राउज़र में यूट्यूब की वेबसाइट पहले से ही लोड हो जाएगी। मुझे मैन्युअली बार बार उसे लोड करने की ज़रूरत नहीं होती जब मैं उसे पिन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटे टैब में ये यूट्यूब की वेबसाइट लोडिंग youtube.com करके यूट्यूब की वेबसाइट लोड हो रही है। तो यही यूज़ होता है पिन करने का किसी भी वेबसाइट को। क्या होता है, हमें बार बार बहुत सारी वेबसाइट को यूज़ करना पड़ता है, इसी काम के लिए पिन का ऑप्शन दिया गया है। आपके जो न्यू टैब ऑप्शन में वहाँ पे पिन का ऑप्शन दिया गया है। और ये अनपिन करने के लिए सिंपली जहाँ पिन लिखा हुआ था उसी जगह अब अनपिन आ गया होगा और अनपिन आप कर सकते हो बड़े आसानी से। उसके बाद कंट्रोल W से आप किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हो। उसके बाद क्लोज चूज टू अदर टैब, इस पर क्लिक करके आप किसी दूसरे टैब ओपन हुआ होगा आपके कंप्यूटर में नहीं, उसी ब्राउज़र में, तो वो टैब को आप क्लोज कर सकते हो क्लोज अनदर टैब पे क्लिक करके। और क्लोज राइट टैब को क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट के राइट टैब को आप क्लोज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लोज राइट टैब पे क्लिक करता हूँ तो राइट वाला टैब अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो ये तो हो गई टैब बार के जो ऑप्शंस थे उनकी बात। टैब बार में इतने ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इन 3 डॉट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डॉट्स पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे न्यू टैब का कंट्रोल टी दबाते ही आप न्यू टैब पे जा सकते हो। जैसे मैं दबाता हूँ कंट्रोल टी, यहाँ पे क्लिक करके मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो न्यू विंडो के लिए आपको कंट्रोल एन दबाना पड़ता है।
जिसकी वजह से सिंपली एक नई विंडो ओपन हो जाती है क्रोम ब्राउज़र की, उसी अकाउंट की, मतलब क्रोम ब्राउज़र की आप सिंपली कह सकते हो। उसके बाद आता है इन ये तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन जो है इसके बारे में हम बाद में, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है आपके क्रोम ब्राउज़र का, इसे हम लास्ट में इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आती है हिस्ट्री। तो कंट्रोल एच करके हम हिस्ट्री की हम आपके क्रोम की हिस्ट्री जान सकते हैं। मतलब हिस्ट्री मतलब सिंपली कौन कौन से वेबसाइट को आपने ब्राउज़ किया है उसी के बारे में हिस्ट्री रहती है। और आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री में जाके कंट्रोल शिफ्ट टी दबा के आप जो कोई भी रिसेंटली वेबसाइट क्लोज करोगे, जैसे मैं यूट्यूब की वेबसाइट मैंने क्लोज कर दी और कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाता हूँ मैं, तो यूट्यूब की वेबसाइट फिर से लोड हो जाती है। ये क्या होता है, हम कई वेबसाइट को एक अचानक से क्लोज कर देते हैं और हमें और रियलाइज़ होता है कि इस वेबसाइट की तो हमें ज़रूरत थी और हमने क्लोज कर दी। तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और टी दबा के उस वेबसाइट को फिर से ओपन कर सकते हो। और हिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिन्हें आपने रिसेंटली या कभी हिस्ट्री में आपने ब्राउज किया होगा, वो सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसी 3 टैब्स में डाउनलोड के ऑप्शन को। डाउनलोड को आप सिंपली कंट्रोल जे की जे दबा के आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल जे अगर मैं दबा दूँ तो डाउनलोड का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ 3 डॉट्स पे भी आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और बुकमार्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउज़र में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट जो बुकमार्क का जो बार होता है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, वो हम सेटिंग जब देखेंगे सेटिंग के बारे में, तब हम वो जानेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा। तो कंट्रोल पी दबा के आप किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हो। जैसे ये हिस्ट्री का पेज है, इसी को हम प्रिंट करेंगे, तो कंट्रोल पी दबा के हम किसी भी यूट्यूब के टैब को प्रिंट कर सकते हैं। आप अपने कागज़ पे किसी भी वेबसाइट को, पूरी की पूरी वेबसाइट को प्रिंट कर सकते हो। क्या होता है, हमें कई बार वेबसाइट की प्रिंट निकालनी पड़ती है, कोई भी हो गया। जैसे हम अगर बात करें किसी रेसिपी की, तो हमें उस रेसिपी की पूरी प्रिंट निकालनी पड़ती है। या हिस्ट्री की आप देख सकते हो, ये मेरी पूरी हिस्ट्री है क्रोम ब्राउज़र की, तो उस पेज की पूरी प्रिंट निकलती है ये कंट्रोल पी दबाते ही। या 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन, तो कंट्रोल पी से आप वो पूरे पेज को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसकी मदद से आप अपने ब्राउज़र पे जो कोई भी चल रहा है वो किसी दूसरी स्क्रीन पे इस कास्ट के ऑप्शन की मदद से आप देख सकते हो, किसी दूसरे टीवी पे या जो कोई भी आप क्रोम कास्ट को सपोर्ट करने वाला कोई भी डिवाइस होगा वहाँ पे आप उसे देख सकते हो। और कंट्रोल एफ एक बहुत अच्छा फंक्शन है आपके क्रोम का। कंट्रोल एफ दबाते एक फाइंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल एफ जैसे मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे शायद ये नहीं आ रहा, तो आप कंट्रोल एफ दबा के ये फाइंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इस फाइंड वाले ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं अभी। तो जो फाइंड वाला ऑप्शन होता है, क्या होता है, हमें पूरी की पूरी वेबसाइट में किसी 2-4 वर्ड्स को अगर हमें फाइंड करना होगा तो कंट्रोल एफ दबा के आप वही काम कर सकते हो। या कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हम पीडीएफ वगैरह क्रोम के अंदर ओपन करके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी कर सकता है ये फंक्शन क्रोम का। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैनवा, तो आप देख सकते हो कैनवा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैनवा के जितने भी सारे आइकॉन से कैनवा जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वह हाईलाइट हो गया है। ये से हम इसे यहाँ से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कौन सा कैनवा हमें चाहिए। तो ये हो गया कंट्रोल एफ का फंक्शन या फाइंड का फंक्शन। फाइंड के ऑप्शन के बाद या कंट्रोल एफ के ऑप्शन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मोर टूल्स का ऑप्शन है, आपको एक मिल जाता है। तो मोर टूल्स में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके क्रोम चलाने के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मोर टूल्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके मोर टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है सेव पेज एज। सेव पेज एज पे क्लिक करते ही आपका जो पेज है वो सेव हो जाता है किसी भी फॉर्मेट में। आप यहाँ से सेव कर सकते हो, 3-4 फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं, तो उन फॉर्मेट में आप सिंपली सेव कर सकते हो। और ये ऑलरेडी है तो यहाँ से हम निकाल देते हैं वाई को और सिंपली आप सेव कर सकते हो। इससे क्या होता है, अगर हम कोई वेबसाइट को बार बार ब्राउज कर रहे हैं, जैसे रेसिपी की कोई वेबसाइट है या स्टोरी की कोई वेबसाइट है, उसे हम बार बार यूज़ कर रहे हैं,
तो हमें उसे बार बार यूज़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। और अगर हम इसे सेव कर ले जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, और बाद में अगर इंटरनेट कनेक्शन चला भी जाता है, तो हम उसे ओपन कर सकते हैं सिंपली उस फोल्डर में जाके। आप इसी क्रोम ब्राउज़र में वो फिर से ओपन हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक करके हो। उसके बाद मोर टूल्स में ही नीचे आप देख सकते हो क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट भी दबा के आप पूरे के पूरे जो आपका ब्राउजिंग डाटा है उसे क्लियर कर सकते हो। ब्राउजिंग डाटा में बहुत सारी हिस्ट्री होती है या कुकीज़ होती है जो आप सिंपली क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करते होंगे। लेकिन अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो मोर टूल्स में जाके क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कर देना है आपको। और उसके बाद जो एक पेज ओपन होगा उसमें आप देख सकते हो क्लियर ब्राउजिंग डाटा लिखा गया है। और यह बेसिक मतलब 3-4 जो होते हैं ब्राउजिंग डाटा, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड सीट डाटा, और जो कोई भी कैश्ड इमेज एंड फाइल्स, आप उसे क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे जाके आपको आप जो कुछ भी आपके क्रोम ब्राउज़र में हिस्ट्री स्टोर है या ब्राउजिंग डाटा स्टोर है, उस सभी को आप क्लियर कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये थी क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आपने देखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। उसके नीचे है क्या है इस उसके उसके नीचे एक्सटेंशंस वगैरह जो होते हैं। आपके क्रोम ब्राउज़र के लिए बहुत सारे एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्सटेंशंस आपके क्रोम ब्राउज़र को एक बेहतर ब्राउज़र बना सकता है। बहुत सारे फंक्शंस आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे किसी भी वेबसाइट को रीड करने के लिए एक्सटेंशंस आते हैं। तो यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करके टूल्स पे जाके एक्सटेंशन पे जब क्लिक करते हो, तो जो कोई भी आपके क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गए उन्हें आप डिसेबल या इनेबल कर सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आके। मेरे अभी कोई एक्सटेंशंस यूज़ नहीं कर रहा मैं, इस वजह से आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस देखने को नहीं मिलते। लेकिन क्रोम ऐप्स जो कोई भी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते। एक्सटेंशंस कोई नहीं है मेरे पास अभी भी। मैं एक वीडियो में आपको एक्सटेंशंस किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं और कौन कौन से एक्सटेंशंस आपको यूज़ करने चाहिए क्रोम ब्राउज़र में, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन खैर किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके नीचे है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का यूज़ क्या होता है, तो क्रोम का कौन सा एक्सटेंशन कितना ज़्यादा आपका या कौन सी वेबसाइट या कौन सा एक्सटेंशन को आपके कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर रहा है, जैसे सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है, इस प्रोसेसिंग पावर कितना ज़्यादा यूज़ की जा रही है आपकी, या नेटवर्क कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, या फुट प्रिंटिंग मतलब मेमोरी कितनी ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो ये सारा का डाटा आपको टास्क मैनेजर में, क्रोम का जो टास्क मैनेजर है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो टास्क मैनेजर में जाने के लिए आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके मोर टूल्स में टास्क मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है। इसके नीचे दिया गया है डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, जैसे 2-3 तरीके से है। जहाँ जैसे हम राइट क्लिक करके सिंपली आप यहाँ व्यू पेज सोर्स के नीचे आप देख सकते हो इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो आप अपने कंप्यूटर के। ये ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं उनके लिए फंक्शन दिया गया है क्रोम में। यहाँ से आप क्रोम के बहुत सारे हिडन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे क्रोम को ऑटोमेटिक करना है तो कंसोल पे जाके आप क्रोम इसमें कोड्स वगैरह लिख के इससे ऑटोमेट कर सकते हो। बोट स्क्रिप्टिंग वगैरह इसका यूज़ करके आप क्रोम को ऑटोमेटिकली भी यूज़ कर सकते हो। पेज लाइक्स वगैरह करने के फंक्शंस आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। इस सोर्स का ऑप्शन दिया गया है कि इस जो पेज दिया गया है वो कहाँ से कौन कौन सी इमेज वगैरह आ रही है वो यहाँ से आपको पता चल जाता है। ये डेवलपर्स के लिए दिया गया है वो ऑप्शन सारे। तो हम थे मोर टूल्स में, डेवलपर टूल्स जो थे उन्हें उन्हें हम इसे हमने देखा है इस अभी तक। तो उसके नीचे आप एडिट, कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन देख सकते हो। किसी भी टेक्स्ट को या पूरी पूरी वेबसाइट को अगर हमें कॉपी करना है या पेस्ट करना है इधर से उधर, तो इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। इसके नीचे दिया गया है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स को जानने से पहले इसके नीचे आप देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। और सेटिंग को जानने से पहले हमें एक एग्जिट का ऑप्शन जानते हैं। एग्जिट से सिंपली आपका क्रोम है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है एग्जिट पे क्लिक करके। उसके बाद हमें फिर से क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। एग्जिट सिंपली एग्जिट का मतलब तो ये होता है किसी भी चीज़ से बाहर निकलो।
तो खैर बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। और हेल्प से हेल्प का जो ऑप्शन है वहाँ से हम क्रोम के जो अपडेट्स वगैरह है, या आपका क्रोम का कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, मतलब आपका जो क्रोम है वो कौन से वर्जन का है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, घूम रहा है, चेक कर रहा है कौन सा वर्जन है, लोड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में वर्जन चल रहा है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है थोड़ा अलग हो कोई। तो ये हेल्प में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई रिपोर्ट करनी है किसी वेबसाइट के बारे में, तो भी आप, या किसी कोई इशू आ रहा है आपके क्रोम ब्राउज़र में, तो आप यहाँ से रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो। हेल्प भी आप अगर चाहो तो क्रोम की जो ओनर वेबसाइट है गूगल, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका ऑप्शन है वो है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में बहुत सारे आपको ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं जो क्रोम को एक अल्टीमेट लेवल का ब्राउज़र बना देते हैं। तो ये यू एंड गूगल, इसमें इसके लिए तो एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन खैर जाने दो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यू एंड गूगल। तो यू एंड गूगल मतलब एक सिंपली गूगल का फंक्शन है जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, क्रोम के फंक्शंस को बहुत सारे मैनेज कर सकते हो। उसके नीचे है ऑटोफिल का ऑप्शन। ऑटोफिल में आप पासवर्ड हो गए आपके, बहुत सारे पासवर्ड आपका क्रोम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली पढ़ के वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और वो स्टोर करके आपको बाद में वो ऑटोफिल कर देता है। अगर आप दूसरी बार अगर उस वेबसाइट पे जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक पासवर्ड को पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होता। ये आपसे पूछता है कि सेव करना है या नहीं उस पासवर्ड और उस यूज़र आईडी, पासवर्ड और उस लिंक को, जिसका भी वो पासवर्ड और यूज़र है, उस वेबसाइट को वगैरह स्टोर करना है या नहीं, वो पूछता है। उसके बाद आता है पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में आप बहुत सारे पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हो, मतलब सिंपली आप कार्ड ही ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप यहाँ से कार्ड ऐड करके रख सकते हो, कोई भी एक कार्ड, एक दो आप कार्ड ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो। इससे क्या होगा, हम जब कभी भी कोई पेमेंट करेंगे अमेज़ोन पे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा आपका क्रोम ब्राउज़र ही उस सेक्शन को, ऑटो पेमेंट के, सॉरी पेमेंट के। उसके नीचे एड्रेस और मोर, और यहाँ से आप अपने एड्रेस को ऐड कर सकते हो। क्या होता है, हमें बार बार एड्रेस भरना पड़ता है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी वेबसाइट पर। तो ये फंक्शन भी बहुत यूज़फुल रहता है। अगर आप बार बार कोई ऐसी वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हो और आपका बिजनेस भी या आपका काम भी कोई उसी तरह का है कि आपको बार बार एड्रेस भरना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से एक बार में ही एड्रेस भर के ऑटोफिल का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ये भी एक यूज़फुल ऑप्शन है। सेल्फ चेक का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का तो नहीं खैर, लेकिन क्रोम की जो सिक्योरिटी है या कोई भी एक्सटेंशन कितना सेफ है, कोई भी आपका डाटा तो कहीं नहीं जा रहा ना क्रोम की मदद से, या किसी भी वेबसाइट आपका डाटा फिच तो नहीं कर रही, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। चेक नाउ पे क्लिक करके आप सिंपली अपनी सेफ्टी चेक कर सकते हो। उसके नीचे आता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी में आप जैसे मैंने सबसे पहले ये बताया है, डाटा क्लियर कर सकते हो, आप अपने कुकीज़ को क्लियर कर सकते हो। और इसके नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन, आप यहाँ से सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। इसमें इतना कुछ खास है नहीं सिक्योरिटी में, क्योंकि क्रोम बहुत ज़्यादा सिक्योर ब्राउज़र भी है। क्योंकि आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा सिक्योर तो ब्राउज़र है नहीं, लेकिन हर अलर्ट ऐप पूछता है। अगर आप कोई वेबसाइट किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रही है, तो आपका ब्राउज़र आपसे वो पूछता है, उसके बाद उस वेबसाइट को परमिशन देता है। वो सब आप पे होता है कि आप किसे परमिशन दो और किसे ना दो। इसके नीचे है अप्रेंसेस का ऑप्शन। अप्रेंसेस में आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरह, सॉरी कंप्यूटर को नहीं, आप अपने ब्राउज़र को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आपको जैसे दिख रहे होंगे, जैसे थीम, ओपन क्रोम वेब स्टोर। यहाँ से आप क्रोम का वेब स्टोर ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप अपने क्रोम के लिए बहुत सारे जो कस्टम क्रोम के जो थीम्स होते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आप जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया थीम्स के ऊपर, ओपन क्रोम वेब स्टोर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे थीम्स आ गई है। जैसे अगर मैं कोई भी एक थीम लूँ,
जैसे ए वाली थीम, तो डार्क एंड ब्लैक थीम्स में ये सबसे पहली वाली ग्रीन, जो कोई भी ब्लैक एंड ग्रीन वगैरह, तो इस थीम को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो सिंपली ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके ये सबसे पहले तो डाउनलोड होगी और अपने आप ही ये क्रोम पे अटैच हो जाएगी और अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी और क्रोम के जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये तो अभी तो ये डाउनलोड हो रही है और उसके बाद क्रोम में ये ऐड हो जाएगी और आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एक नए पेज पे। हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो डार्क थीम थी वो अप्लाई हो गई है और इसे रिमूव करने के लिए सिंपली आपको कहाँ जाना होगा, इसे यहाँ से रिमूव करने के लिए, या आप अगर देखो यहाँ पे ये अच्छी लगती है या नहीं लगती, इस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो एक बार आ गया है, यहाँ से कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है। और अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करके आप इसे बंद भी कर सकते हो। जैसे फिर से जो डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र था वो आ जाएगा अंडू पे क्लिक करके और आप यहाँ से फिर से उसे ऐड भी कर सकते हो। तो ये तो था थीम्स का ऑप्शन जो हमने यहाँ पे देखा थीम्स के लिए। और अगर आप उस थीम को रखे बाद में कभी भी 1-2 दिन के बाद भी अगर आपको पसंद नहीं आती तो यह थीम्स का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से आप अपने ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट से सेटिंग में ला सकते हो, डिफ़ॉल्ट थीम में ला सकते हो। तो उसी सेम तरीके से आप इस फंक्शन से भी डिफ़ॉल्ट थीम में आ सकते हो। इसके नीचे भी आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। शो होम बटन, तो शो होम बटन से क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये होम बटन आपको दिखाई देता है शो होम बटन पे क्लिक करते ही। और शो बुकमार्क बार, तो इसका ये मैंने सबसे पहले ये बताया, यहाँ पे बुकमार्क का जो ऑप्शन होता है उसे उसका अगर हमें यूज़ करना है तो इसके लिए यहाँ ए इनेबल होना ज़रूरी होता है, इनेबल होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको ये बुकमार्क बार नहीं दिखता। बुकमार्क का भी एक यूज़ होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं बार बार, जैसे हमने पिन का ऑप्शन लिया, लेकिन पिन के ऑप्शन में क्या होता है वो ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाती है, आप करो ना करो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। लेकिन बुकमार्क में क्या होता है कि आप उस वेबसाइट को अगर बुकमार्क करके रखते हो तो वो यहाँ पे आ जाती है बुकमार्क बार में। और अगर आप उस वेबसाइट को बंद भी कर देते हो और एक नया टैब ओपन कर लेते हो तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट की जो टाइटल होता है उसे देख सकते हो और वो ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करके वो आप उसे बाद में एक्सेस कर सकते हो। आपको बार बार यूआरएल डाल के उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ पे आपके बुकमार्क बार में बार में वो बुकमार्क होके रह जाता है अगर आप उसे बुकमार्क करो तो। बुकमार्क करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 डॉट पे क्लिक करके बुकमार्क पे जाना है और बुकमार्क दिस टैब पे क्लिक करना है, या कंट्रोल डिलीट को आप प्रेस करके उसे बुकमार्क कर सकते हो। और आपको सभी टैब को एक साथ बुकमार्क करके किसी फोल्डर में डालना है तो आप उसके नीचे वाला ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख सकते हो बुकमार्क में बुकमार्क ऑल टैब्स पे क्लिक करके आप सभी टैब्स जितने भी आप अपने कंप्यूटर में ओपन करोगे, कोई भी बहुत सारे टैब्स ओपन करोगे तो उन सारे टैब्स को आप एक साथ बुकमार्क कर सकते हो यहाँ से बुकमार्क ऑल टैब पे क्लिक करके। तो हम तो कहाँ पर थे, हाँ हम थे इस कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शन को आप शायद बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आप अपने ब्राउज़र को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो और आप अपने हिसाब से थीम भी रख सकते हो आपकी क्रोम ब्राउज़र की। उसके नीचे है सर्च इंजन का ऑप्शन, तो सर्च इंजन के ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट तो गूगल ही होता है क्रोम का, लेकिन गूगल के अलावा भी आप कोई भी सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हो गूगल में, जैसे डक है या याहू बिंग, आप किसी भी सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऐड पे क्लिक करके आप कोई दूसरा सर्च इंजन भी यूज़ कर सकते हो। और ये भी एक अच्छा फंक्शन रहता है हमारे लिए, क्योंकि गूगल या कोई भी सर्च इंजन अलग अलग एल्गोरिदम्स के साथ आपको सर्चेस दिखाते हैं। कोई भी वेबसाइट का जो रिज़ल्ट होता है सर्च का, आपके कीवर्ड का रिज़ल्ट, तो वो अलग अलग एल्गोरिदम से दिखाते हैं, या इसका मतलब अलग अलग सर्च इंजन पे एक ही कीवर्ड का अलग अलग रिजल्ट हो सकता है। इस वजह से अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आपको किसी दूसरे सर्च इंजन पे वो सर्च करके देख लेनी चाहिए। तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हो डिफ़ॉल्ट
किसी दूसरे सर्च इंजन को भी आप डिफ़ॉल्ट एज अ गूगल क्रोम का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना सकते हो। आप वो यहाँ से वो कर सकते हो। अब उसके नीचे आता है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ऑप्शन। इसके मदद से आप सिंपली आप अपने जो क्रोम ब्राउज़र है उसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हो या डिफ़ॉल्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खैर खास नहीं है इसमें। इसके नीचे एडवांस का ऑप्शन है, इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज, डाउनलोड्स, प्रिंटिंग, एक्सेसिबिलिटी, सिस्टम और रिसेट एंड क्लियर अप का जो ऑप्शन है। इन सारे के ये कुछ खास इतना हमारे लिए यूज़ में नहीं है, लेकिन ये इनका यूज़ भी हम जानते हैं। जैसे अगर लैंग्वेज पे हम क्लिक करते हैं तो इस ब्राउज़र की कौन सी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप और ऐड भी कर सकते हो। डाउनलोड की मदद से आप डाउनलोड को कोई भी जो डाटा क्रोम में डाउनलोड होगा वो कहाँ पे वो स्टोर होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। प्रिंटिंग में आप कौन से पेज किस तरह से प्रिंटिंग होंगे वो सेट कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी की मदद से ये कुछ खास नहीं है एक्सेसिबिलिटी, इसके बारे में हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। और सिस्टम्स वगैरह यहाँ से आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि सिस्टम वगैरह क्या है, प्रॉक्सी वगैरह क्या चल रहा है। इसमें ये कुछ ज़्यादा आपके यूज़ की चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्रोम के बारे में एक ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। क्रोम को आप किस तरह से यूज़ करोगे आपको ये पता चल गया होगा। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि क्रोम को आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। और टॉर ब्राउज़र और दूसरा जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आपको क्रोम में या किसी दूसरे ब्राउज़र में देखने को नहीं मिलते। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो या किसी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।